नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर है उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे डिटेल में। जो उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको, और आज हम यहाँ पर केवल डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यू। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जरदारी क्लासेस के जो भी नोट्स हैं, जो भी ई बुक नोट्स है, वो आपको मिल जाएंगे जरदारी क्लासेस वेबसाइट पे। आपको जाना है गूगल पर और सर्च करना है जरदारी क्लासेस, या आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी बुक का लिंक दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड की अनुमानित आर्थिक विकास दर, जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वर्ष 2024-25 में, वो कितनी है? अनुमानित जो आर्थिक विकास दर है, तो वो है 6.61%। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, 6.61%। तो वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड की जो विकास दर है, वो 6.61% अनुमानित की गई है। जो राष्ट्रीय औसत, जो राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर की गई है, 6.4% से थोड़ा अधिक है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? आप देख सकते हैं, तो 20वीं जो पशुगणना के अनुसार राज्य में पशु जनसंख्या, ये सही है, 44.73। दीनदयाल जो उपाध्याय होम स्टे योजना है, इसमें 969 लाभार्थियों को अनुदान दिया गया, ये भी सही है। उत्तराखंड स्टेट मिलेट मिशन का जो बजट है 100 करोड़, यही एक गलत है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ये मिलेट योजना है, इसमें 73 करोड़ के लगभग का बजट है। और जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2021, इसमें ठीक है, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये वाला गलत है। तो मिलेट मिशन का जो बजट है 73.16 करोड़ रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जो जीडीपी है, जो स्टेट जीडीपी है, जिसे आप बोलते हैं जीएसडीपी, प्रचलित भाव पर कितना अनुमानित है? तो यह है 3,78,245 करोड़ रुपया। ये ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके पास एक सूची दी गई है और आपको इसे सुमेलित करना है। यहाँ पे सूची है, जो दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे जो योजना है, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। उत्तराखंड स्टेट मिलेट मिशन, यह है मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। और जो CMRKVY, ये है कीवी उत्पादन प्रोत्साहन के लिए योजना है। तो इसका जो ये है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का यहाँ पर 2 है, बी का 1 है, और सी का यहाँ पर क्या है? 3 है। तो जो होम स्टे योजना ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, मिलेट मिशन मिलेट उत्पादन के लिए, और जो CMRKVY चीफ मिनिस्टर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये क्या है? कीवी उत्पादन हेतु ये योजना है। क्वेश्चन नंबर 5, किस क्षेत्र में वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक अनुमानित मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन दर्ज किया गया है? तो सबसे अधिक कहाँ किया गया है? तो अगर आप देखेंगे, जो मूल्य संवर्धन में जो सबसे अधिक जो दर्ज किया गया है, लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाओं में। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाओं में 13% के लगभग था। 13% के लगभग यहाँ पर अनुमानित वृद्धि दर्ज की गई है, 13.58%। सी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 6, वर्ष 2024-25 में राज्य की कुल बजट अनुमानित प्राप्तियां, जो टोटल स्टेट रिसिप्ट है, ये कितनी है 2025-24 और 25 में? तो ये कितना है यहाँ पर? 60,552.90 करोड़। ये ऑप्शन सही जवाब है। तो राज्य की जो कुल बजट अनुमानित प्राप्तियां हैं 2024-25 में 60,552.90 करोड़ है, जो पिछले वर्ष से 10.84% अधिक है। तो ये वृद्धि दर्ज की गई है इस बार की। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 2024-25 में राज्य की जीएसडीपी वृद्धि दर क्या है? जो जीएसडीपी जो ग्रोथ रेट है, तो वो कितना है? तो ये है 13.59%। सी ऑप्शन सही जवाब। तो जीएसडीपी में 3,32,998 करोड़ से 3,78,245 करोड़ तक की वृद्धि हुई है, और 13.59% ये वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 8, द्वितीयक क्षेत्र में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस उप क्षेत्र का है? तो जो द्वितीयक क्षेत्र है, तो द्वितीयक क्षेत्र में जो सर्वाधिक योगदान है, वो किसका है? तो सही जवाब है इसका विनिर्माण, जो मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज्यादा योगदान है, और ये योगदान है 58% के लगभग। सी ऑप्शन सही जवाब है। सेकेंडरी सेक्टर में सबसे बड़ा योगदान मैन्युफैक्चरिंग का है, विनिर्माण का है, 58.56%। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कथन देखना है आपको। कथन एक क्या है? मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कीवी उत्पादन हेतु 9.60 लाख प्रति एकड़ अनुदान दिया गया है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, और ये योजना केवल चमोली और रुद्रप्रयाग में लागू है। तो ये वाला जो कथन है, ये गलत है। तो यहाँ पर केवल एक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक कथन सही है।
कथन एक तो सही है, लेकिन जो दूसरा कथन है इसमें 4 जिलों में ये लागू किया गया है, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर और चंपावत। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का कुल योगदान कितना है? जो तृतीयक क्षेत्र है तो इसका योगदान है 46.02%। ये ऑप्शन सही जवाब है। तो 46.02% उत्तराखंड में तृतीयक क्षेत्र का योगदान है, और ये सबसे ज्यादा योगदान है तृतीयक क्षेत्र का उत्तराखंड में। प्राथमिक क्षेत्र का है 9.34%, द्वितीय क्षेत्र का है 44.65% और तृतीय क्षेत्र का है 46.02%। और ये यहाँ पर देश का भी डेटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है इसमें दिसंबर 2024 तक 70,493 किसान शामिल थे, तो बिल्कुल सही है ये वाला कथन। उत्तराखंड का जो सीपीआई आधार वर्ष 2017-18 लिया गया है और भारत का 2012 है, तो ये कथन भी सही। तिलहन का कुल कृषि क्षेत्रफल में योगदान 5% है, ये वाला कथन जो है ये बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि तिलहन का जो योगदान है वो है 3%। क्रॉपिंग में हमने ये पढ़ा था। और एसबीआई की जो उत्तराखंड में 445 शाखाएं, ये भी सही है। सी ऑप्शन है, तिलहन का योगदान क्या है? 3% है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर एक सूची दी गई है, मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 जीएसडीपी में प्रतिशत का योगदान दिया गया है और सम्मिलित आपको करना है। तो आप देख सकते हैं ये सेक्टर वाइज जीडीपी में योगदान है उत्तराखंड राज्य का। तो हमने क्या देखा था कि जो सबसे ज्यादा योगदान है वो है विनिर्माण क्षेत्र का। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज भी याद नहीं है तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा क्षेत्र किसका है? विनिर्माण का था, फिर व्यापार होटल का था, फिर निर्माण का था और सबसे कम था परिवहन संचार का। तो विनिर्माण का सबसे ज्यादा है, तो विनिर्माण कितना हो जाएगा? 2 ऑप्शन में हो जाएगा। व्यापार होटल दूसरे नंबर पे था, तो ये 17.56% हो जाएगा। निर्माण का उसके बाद था 30 नंबर पे, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। और परिवहन का डी का ये हो जाएगा। एक हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 का 2, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो विनिर्माण का 26% था, व्यापार होटल का 17, निर्माण का 15% के लगभग और परिवहन का 8% के लगभग। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा जो इनकम है वो कितनी थी? तो पर कैपिटा इनकम है 2,74,064 रुपया, ये उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम में जो ग्रोथ है वो कितनी अनुमानित है 2024-25 में? तो ये अनुमानित है 11.33%। सी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो उत्तराखंड में जो सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल है तो वो है गेहूं। तो गेहूं सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल है, और ये है गेहूं है 29% क्षेत्रफल में बोया जाता है। इसके बाद धान आता है 27% क्षेत्रफल में। तो डी ऑप्शन सही जवाब है। तो सर्वे के अनुसार कुल क्षेत्रफल का जो 29% भाग है यहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है, जो इसे मुख्य फसल बनाता है। तो उत्तराखंड की जो मुख्य फसल है वो है गेहूं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है? तृतीय क्षेत्र के उपखंडों को उनके योगदान के अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम में हमने व्यवस्थित करना है। तो घटते हुए क्रम में हमें पता है कि जो सबसे ज्यादा जो योगदान है तृतीय क्षेत्र में व्यापार होटल एवं जलपान गृह का, फिर है परिवहन भंडार संचार गृह का, पहले नंबर पे आ जाएगा, दूसरे पे आ जाएगा, फिर है स्थावर संपत्ति का, तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो 1, 2 और 4, 3 ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 4, 3। व्यापार में 38%, परिवहन 18%, स्थावर संपत्ति 12% और लोक प्रशासन 9.33% का योगदान है तृतीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, उत्तराखंड के किस जिले में बैंक शाखाओं की संख्या सबसे कम है? तो सबसे ज्यादा था देहरादून में और सबसे कम थी रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में क्या है? सबसे कम थी 55 शाखाएं हैं। तो रुद्रप्रयाग में सबसे कम 55 बैंक शाखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूछा है सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है इसमें से? तो हमें यहाँ पे देखना होगा सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है। देखो, प्राथमिक क्षेत्र जीडीपी योगदान 9.34% है, बिल्कुल ठीक है। मत्स्य पालन का प्राथमिक क्षेत्र में योगदान, ठीक है, मत्स्य पालन का प्राथमिक क्षेत्र में योगदान इतना नहीं था, तो ये वाला क्वेश्चन क्या है? सुमेलित नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मत्स्य पालन का जो योगदान था बहुत ही कम था, इतना हमें पता है, शायद 1% के लगभग भी था। व्यापार होटल का जो तृतीय क्षेत्र में योगदान है ये भी सही है, और विनिर्माण का द्वितीय क्षेत्र में योगदान भी सही है। तो मत्स्य पालन का योगदान कितना था? 0.48%, आधा परसेंट से भी कम। क्वेश्चन नंबर 9, सार्वजनिक क्षेत्र के क्वेश्चन नंबर 19 है, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में सबसे अधिक शाखाएं किस बैंक की है? तो जो सबसे अधिक शाखाएं हैं तो ये किस बैंक की है दोस्तों?
SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कितनी है? 445 शाखाएं। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तराखंड में धान की खेती कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत में की गई है? तो धान की खेती 27% में की गई है। दूसरे नंबर की ये मुख्य फसल है उत्तराखंड की, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड में किन दो नगरों को नगर निगम में उन्नत किया गया है? तो दो नगर निगम किन्हें बनाया गया है? तो सही जवाब है अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 2024 में दिसंबर माह में उत्तराखंड की जो इन्फ्लेशन रेट है ये कितनी थी? तो वर्ष 2024 में जो दिसंबर माह है, तो दिसंबर माह में जो इन्फ्लेशन रेट है 6.05%। सी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर भी कुछ सम्मिलित करने के लिए दिया गया है। वर्ष 2024-25 में मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन की अनुमानित वृद्धि को क्षेत्रों में सम्मिलित कीजिए। अच्छा, अनुमानित वृद्धि ये क्या है? मूल्य संवर्धन की जो अनुमानित वृद्धि के बारे में बात कर रहा है ये। तो हमें क्या पता था इसमें? इसमें ये पता था कि सबसे ज्यादा जो मूल्य संवर्धन जो सबसे ज्यादा हुआ है वो किसमें हो रहा है? किसके लिए अनुमानित किया गया था? लोक प्रशासन के लिए। तो सबसे ज्यादा तो ये है। इसके बाद इस लोक प्रशासन के बाद किसका था? निर्माण उद्योग का था। दूसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे था मत्स्य पालन का, और चौथे नंबर पे था रेलवे का। तो देखते हैं कौन सा यहाँ पर कूट है। ए का कितना है? सबसे ज्यादा लोक प्रशासन का है 13%। पहले नंबर पे आएगा। ए का यहाँ पर सी हो जाएगा। तो ए का सी, तो पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है, ए का सी है। दूसरे का क्या है? मत्स्य पालन। तीसरे नंबर पे था यहाँ पर 9.39%, दो का ए है। निर्माण उद्योग तीन का यहाँ पर क्या है? बी हो जाएगा, और चौथे का रेलवे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। लोक प्रशासन है सबसे अधिक है, फिर मत्स्य पालन, नहीं, फिर है निर्माण उद्योग, फिर मत्स्य पालन और रेलवे। यहाँ पर मैंने परसेंटेज इसकी दे रखी। ठीक है, दे रखी थी उसमें। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में थोक मूल्य सूचकांक जो WPI है, इसमें जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसमें कितनी वस्तुएं शामिल है भारत में? तो भारत में शामिल है 697 वस्तुएं। बी ऑप्शन सही जवाब है 697। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य स्तर पर उत्तराखंड सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो आधार वर्ष है, तो वो कितना रखा गया है? तो जो CPI का जो आधार वर्ष रखा गया है राज्य स्तर पर उत्तराखंड राज्य में 2017-18 रखा गया है, और केंद्र स्तर पर वो 2012 है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दे रखा है? कथन दिए गए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप काफी पूछ जा रहे हैं। तो नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए है, दूसरे को कारण आर कहा गया। तो कथन ए क्या है? 2024-25 में उत्तराखंड का जो सकल घरेलू उत्पाद GDP है प्रचलित भावों पर 378.24 हजार करोड़ अनुमानित है, 3,78,000 के लगभग। तो बिल्कुल सही है, ये वाला कथन तो ये सही है। दूसरा है, राज्य में निर्माण उद्योग 12% और लोक प्रशासन 13.58 जैसे क्षेत्रों में उच्च मूल्य संवर्धन की अनुमानित वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों की कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या है? ये सही है। अच्छा, ए और आर दोनों तो सही है, परंतु आर देखिए इसमें देख सकते हैं आप जो कारण है ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, SDG इंडेक्स इंडिया 2023 में उत्तराखंड की रैंकिंग क्या रही? तो जो SDG इंडेक्स इंडिया इंडेक्स 2023 है, इसमें जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की रैंकिंग रही है पहली रैंकिंग संयुक्त रही है केरल के साथ। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो 2023 में उत्तराखंड और केरल ने संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तराखंड में साइबर अटैक से निपटने के लिए किस दो इकाइयों का गठन किया गया है? तो ये कौन सी इकाई है? तो CRT UTK और सेक्टोरल CRT। ये ऑप्शन सही जवाब है। तो ये दो इकाइयों का गठन किया गया है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 29, राज्य में वर्तमान में कुल कितनी चीनी मिलें जो शुगर मिल्स है संचालित है? तो उत्तराखंड में अभी जो संचालित है वो है 8 चीनी मिलें। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिमालय मेगा फूड पार्क किस जिले में स्थित है? तो जो हिमालय मेगा फूड पार्क है ये उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। सी ऑप्शन सही जवाब। तो जो हिमालय मेगा फूड पार्क है ये महुआ खेड़ा काशीपुर उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। तो महुआ खेड़ा काशीपुर में स्थित है ये उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 31, गुलदारों की संख्या में 2008 से 2022 तक कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 2008 से लेकर 2022 तक
33% से भी अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, तो लगभग 33%। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो 2008 में गुलदारों की संख्या 2335 थी और 2022 में ये 3115 हो गई है और ये लगभग 33% से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कीवी उत्पादन हेतु जो योजना है इसका नाम क्या है? कीवी उत्पादन हेतु उत्तराखंड सरकार की योजना क्या है? तो उसका नाम है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो मुख्यमंत्री जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है इसके अंतर्गत कीवी उत्पादन हेतु योजना है ये। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ने चलेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित इसमें से कौन सा युग्म नहीं है? तो सबसे अधिक बैंक शाखाएं देहरादून में, बिल्कुल सबसे कम रुद्रप्रयाग में, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का प्रतिशत 47.12%, ये भी बिल्कुल सही है। निजी बैंकों की कुल शाखाएं, ये गलत है, इतना नहीं है। कितनी है? 490 है निजी बैंकों की जो शाखाएं, 490। क्वेश्चन नंबर 34 है, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत अधिकतम कितने प्रतिशत अनुदान मिलता है? कितने प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है अधिकतम? जो दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना है इसमें अधिकतम 50%, 50% की सब्सिडी का प्रावधान है। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो जो होम स्टे योजना है इसमें 15 लाख तक की लागत पर 50% अनुदान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, फसलों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है। तो मंडवा, गन्ना, सवा और दालें, यहाँ पर आपको देखना है। जो मंडवा है वो कितना प्रतिशत है? तो 7% है। गन्ना इससे ज्यादा था, गन्ना था, इसमें से गन्ना से ज्यादा 10%। सावा, सावा कितना है? तो सावा तो 4% ही है। और दालें यहाँ पर कितना है? 6% है। तो ये तो केवल एक और बी ही चेंज करना है। ए का बी है, दो का ए है। ये ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। मंडवा 7% है, गन्ना 10%, सावा जो है वो है 4% और दालें ये 6% है। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तराखंड स्टेट मिशन मिलेट मिशन की जो कुल कार्य अवधि है ये कितनी है? तो ये है 5 सालों के लिए। सी ऑप्शन सही जवाब है, 5 सालों के लिए। तो उत्तराखंड जो मिलेट मिशन है इसकी अवधि 5 वर्ष के लिए है, 2023-24 से लेकर 2027-28। तो दोस्तों ये हो गए जो उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे के कुछ महत्वपूर्ण जो इससे एमसीक्यू बन सकते हैं। ये सभी एमसीक्यू मैंने यहाँ पर आपको करा दिए गए हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों जो हमारे जरधारी क्लासेस की जो ई बुक नोट्स है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in, और यहाँ पर जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स, उसमें उत्तराखंड करंट अफेयर हो गया, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गया, उत्तराखंड हिस्ट्री की बुक है, प्रीवियस 100+ पेपर की एक ई बुक बनाई गई जिसमें पिछले 13 सालों के सभी क्वेश्चन पेपर उसमें ऐड किए गए हैं। उत्तराखंड ज्योग्राफी के नोट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स हैं, तो सभी नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे jardhariclasses.in वेबसाइट में, या इसका लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।